चैप्टर 10 कंप्लीटिंग द ट्रांजिशन। वर्ल्ड में स्प्रेड होने के लिए मास प्रोडक्शन को अप्रॉक्स 50 इयर्स का टाइम लग गया, बट नाउ अ न्यू एंड बेटर वे हैज कम, जिसे हम लीन प्रोडक्शन कहते हैं। आइडियली 10 नेक्स्ट ईयर्स में लीन प्रोडक्शन को ग्लोबली इम्प्लीमेंट करना था एज सून एज पॉसिबल। इन नॉर्थ अमेरिका अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता लीन प्रोडक्शन का, तो जो मैसिव ट्रेड डिफेक्ट्स है मोटर व्हीकल में, उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। जब नॉर्थ अमेरिकन जापानीज मोटर इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मार्केट चेंजिंग डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए, देन ट्रेड मोर और लेस नेचुरली बैलेंस में आ जाएगा। यूरोप में जहां पर मोस्टली कार्स बनाने के लिए मास प्रोडक्शन का यूज होता है, अगर लीन प्रोडक्शन का यूज करें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्विकली ट्रिपल किया जा सकता है। इससे फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स एंड मिडिल मैनेजर्स को बेटर जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है, एंड इट कैन आल्सो बैलेंस यूरोप मोटर व्हीकल ट्रेड एज वेल। इन डेवलपिंग कंट्रीज लीन प्रोडक्शन उन लोगों को प्रोडक्ट बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है, इवन विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट। सो switching to lean production fast is super important. So in this chapter, writer gives brief idea to make it happen by the century's end. ऑब्स्टिकल 1। ये ऑब्स्टिकल बात करता है उन चैलेंजेस की जो कि ट्रेडिशनल मास कंपनीज ने लीन प्रोडक्शन में स्विच करने में फेस करे। कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स एंड वोल्क्सवैगन। Here is the simpler breakdown. First, resistance to change. इमेजिन करो ये बड़ी कंपनीज जो काफ़ी सालों से प्रोडक्ट्स वैसे ही बनाती आ रही है, अब जब कोई कहता है कि चलो अब लीन प्रोडक्शन ट्राई करते हैं, तो ये कंपनीज कहती हैं कि नहीं भाई, हम हमेशा से ऐसी ही प्रोडक्शन करते आए हैं। इट्स क्वाइट हार्ड। जैसे अपनी ग्रैंडमा को उनके ओल्ड रेसिपीज से मना करके नए तरीके से खाना बनाने को कहना। सेकंड, नीड फॉर कंपटीशन। इन बड़ी कंपनीज को कंपटीशन चाहिए जो लीन प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहा हो। जब वो किसी और कंपनीज को अच्छे से लीन प्रोडक्शन करते देखती हैं, तब उन्हें भी बदलने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये वैसे ही है जैसे जब आपका दोस्त आपसे टेस्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आए, तब आपको भी अच्छे से मार्क्स लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट। इन कंपनीज को बदलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बस उन्हें ज़्यादा पैसे देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है जो उन्हें लीन और इफ़ेक्टिव बनाए रखने में मदद करे। फोर्थ, क्राइसिस फॉर चेंज। समटाइम्स इन कंपनीज को मास से लीन में स्विच करने के लिए बड़ा झटका चाहिए होता है। जैसे जब फोर्ड 1982 में बड़ी मुश्किल में था, तब उन्हें कुछ बड़े बदलाव करने पड़े थे। दूसरी कंपनीज जैसे GM को भी ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी कंडीशन अब ख़राब हो गई है, और तभी वो कुछ बदलने की सोचते हैं। फिफ्थ, जॉब लूजेस। तो जब कंपनीज लीन प्रोडक्शन में स्विच कर जाती हैं, तो उन्हें अक्सर कम वर्कर्स की नीड होती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो वर्कर्स दूसरी जॉब के लिए तैयार और ट्रेंड नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें नए जॉब ढूंढने में मदद और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सिक्स्थ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो द थिंग इज, लीन प्रोडक्शन का मतलब है हमेशा इफ़ेक्टिव और बेहतर बनना, राइट? लेकिन अगर ज़्यादा वर्कर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो कंपनीज को बेहतर बनने में मुश्किल होती है। इसलिए उन्हें जल्दी से हटा दिया जाना चाहिए ताकि कंपनीज हमेशा बेहतर बनी रहे। ओवरऑल इस ऑब्स्टिकल में ये एम्फसाइज किया गया है कि बड़े कॉरपोरेशंस को लीन मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन करना कितना ज़रूरी है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि वो पुराने तरीके से काम करने में इतने प्रैक्टिस हो चुके हैं। उन्हें बदलने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंपटीशन और कभी कभी बड़ा क्राइसिस की ज़रूरत होती है। और जब वो लीन में स्विच हो जाते हैं, तब उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को नए एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद करने की ज़रूरत होती है। Good morning everyone. Obstacle 2 in this I would like to say that पहले लोगों का मानना था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है स्टैंडर्डाइज्ड
सस्ती प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नए मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में किया जाए, जैसे कि छोटी कार्स और ट्रक्स का। 1970s में जापान की ग्रोथ को भी इसी तरह से समझा जाता था। एट दिस टाइम जापान को मिरेकल इकोनॉमी भी कहा जाता था, जो कि उनके मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल की वजह से था। जापान की सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो जापान की सिचुएशंस में एक टाइम ऐसा आया था जब लोग सोच रहे थे कि उनकी करेंसी येन की मजबूती और वर्कर्स के वेजेस पर इसका असर जापान को छोटी वैन्स और ट्रक्स का एक्सपोर्ट करने में मुश्किल डाल सकती है। लोग समझ रहे थे कि अब कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश भी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जापान को पीछे छोड़ सकते हैं। इस समय जापान का ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस जो था दैट वाज सीम्ड टू बी ऑन द वेन। डिसएग्रीमेंट, लेकिन यहाँ पर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते। हम समझते हैं कि कम एक्सपेंसेस में अच्छा प्रोडक्शन करना लीन प्रोडक्शन होता है, जो कि लो वेज मास प्रोडक्शन से बेहतर होता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लीन प्रोडक्शन काफ़ी बेनिफिट्स देता है, जैसे कि बेहतर क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड फुल यूटिलिटी ऑफ ऑटोमेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने देखा है कि लीन प्रोडक्शन के एडवांटेजेस जैसे कि बेहतर क्वालिटी और प्रोडक्ट वेराइटी मास प्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है। फोर्थ पॉइंट, ह्यूंडई's एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एक ह्यूंडई का एग्जाम्पल से यह समझते हैं कि ह्यूंडई के एक्सपेंशन का एग्जाम्पल 1980s में यह शो करता है कि मास प्रोडक्शन के काफ़ी लिमिटेशंस हैं। ह्यूंडई ने जापान की तरह मास प्रोडक्शन को फॉलो किया, लेकिन समय के साथ चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी और मजदूरों की वेजेस की डिमांड। इनिशियली ह्यूंडई ने अपनी स्ट्रैटेजी से अच्छी तरह काम किया, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी इश्यूज और करेंसी फ्लक्चुएशन ने उन्हें मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ क्वालिटी इशू। हुंडई की शुरुआती सफलता के बाद क्वालिटी इशू डेमोस्ट्रेटेड द लिमिटेशन कि लिमिटेड इनकम पर रहने की सीमाएं क्या होती हैं। हुंडई क्वालिटी इशू आल्सो हाइलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीन प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इन अदर हैंड इट आल्सो शोड कि लो वेज कंट्रीज में प्रोडक्शन करने के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। इन कंक्लूजन, द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ इन्वॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली एंड लीन प्रोडक्शन का सफल होना एक नया स्टैंडर्ड सेट कर चुका है फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, जो सिर्फ लो वेज पर बेस्ड लो प्राइस से कंपनसेट बिल्कुल नहीं कर सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना चाहती हैं, दे मस्ट अडॉप्टेड लीन प्रोडक्शन मेथड एंड रीथिंक देयर अप्रोच टू मार्केट, जहां वो अपने डोमेस्टिक एंड रीजनल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें rather than solely relying on export to distant market. ऑब्स्टिकल 3, जापानीज लीन प्रोडक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को बहुत ही इफ़िशिएंट और हाई क्वालिटी बनाने में मदद करते हैं। उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वेस्टेज को कम किया जा सके और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। इससे प्रोडक्शन में खर्चा कम होता है और आउटपुट अधिक होता है। लेकिन इस सिस्टम में एक लिमिटेशन है कि वो ज़्यादातर अपने देश की दृष्टि में ही काम करते हैं और ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इससे उनका ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन और ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। दूसरी समस्या है जापानीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को लेकर बढ़ती हुई विरोध। इसको इन्वेस्टमेंट फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन तब होता है जब फॉरेन मार्केट्स में जापानीज कंपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं और उनके साथ काम करने वाले लोगों को सही सम्मान और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बहुत बार देखा गया है कि फॉरेन वर्कर्स और सप्लायर्स को जापानीज कंपनीज में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है और उनका काम भी प्रभावित होता है। इस इनइक्वलिटी की वजह से ग्लोबल कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन में भी रुकावट आती है, क्योंकि जब सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो सब मिलकर काम नहीं कर सकते। इससे न केवल लोकल मार्केट में प्रॉब्लम आती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन और ग्रोथ में रुकावट आती है। जैसे कि ये मेंशन किया गया कि अनइक्वल ट्रीटमेंट कैसे एक बैरियर है ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए, इसका एक सल्यूशन परस्यू किया गया, जो ये है
कि हम नेटिव मैनेजर्स अपॉइंट करें मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को हेड करने के लिए, और सिमिलरली हम कुछ कंपोनेंट्स को लोकली सोर्स करें जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं। जहां पे ये स्टेप्स हमारे एफिशिएंसी को एलिवेट करते हैं, वहीं पे हमारे हिस्टोरिकल मिस्टेक को रिपीट करने का रिस्क भी अराइज होता है, जो फोर्ड ने एक्सपीरियंस किया था, जहां सिमिलरली उन्होंने डोमेस्टिक मैनेजर्स और सप्लायर्स को सब्स्टिट्यूट किया था, विच अल्टीमेटली डिग्रेडेड द परफॉर्मेंस। सो इस कंसर्न को टैकल करने के लिए एक बेटर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन ये है कि हम ग्लोबल माइंडसेट एम्ब्रेस करें, जो हम ऐसे कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को फुल सिटीजनशिप प्रोवाइड करें और सप्लायर्स जो अपॉइंट करें वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हों। इस इनिशिएटिव के सक्सेसफुली वर्क करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो टू वे हो, जो रिलेशन है वो म्यूचुअल और सिम्बायोटिक हो। वेस्टर्न कंपनीज और एम्प्लॉयज़ को ये ज़रूरत है कि वो रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन को एम्ब्रेस करें, जो कि एक कंपनी के टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ज़रूरी है। इन टर्न जापानीज कंपनीज को ये ज़रूरत है कि वो अपने नैरो नेशनल पर्सपेक्टिव को लेट गो करे और क्विकली खुद को अडेप्ट करे कि वो फॉरेनर्स को जिन्होंने उनके ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करा है उन्हें एज अ फुल सिटीजन एक्सेप्ट करें। दे शुड इमीडिएटली डिक्लेयर देमसेल्व्स एज पोस्ट नेशनल्स और अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखें सो दैट आउटसाइड वर्ल्ड कैन एग्जामिन। एंड फाइनली कम्स रीथिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ओवरऑल अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के बाद ये ज़रूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फंडामेंटली रीथिंक करें। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कोर है द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। यह स्ट्रक्चर एम्फसाइज करता है टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, जिससे कि हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन आउटकम्स को अचीव कर सकें। यहाँ डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करके और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ वो लीन प्रोडक्शन के फुल पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक बेटर इंटीग्रेटेड और इफिशिएंट ग्लोबल इकोनॉमी को क्रिएट करने में। कंक्लूजन। द चैप्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजिशन मास प्रोडक्शन से लीन प्रोडक्शन की इवोल्यूशन के बारे में बात करता है, स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर। यह बताता है कि एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ग्रुप्स को लीन प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं और चेंजेस की ज़रूरत और इनोवेशन के लिए ओपननेस का महत्व कैसे है। इसमें बताया गया है कि कंपनीज के बीच कंपटीशन किस तरह से लीन प्रोडक्शन मेथड को अडॉप्ट करने पर मजबूर करता है, क्रिएटिविटी और अडेप्टिविटी को कैसे बढ़ाता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी एक बड़ी दिक्कत है, जो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत दिखाता है। इन सब ऑब्स्टिकल्स के बावजूद बुक का ये पॉइंट है कि कंपनीज को लीन प्रोडक्शन की तरफ और बढ़ना है ताकि वो मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटिव बने रहें और ऑब्स्टिकल्स को पार करें। So here is the quick summary of this chapter, The Machine That Changed the World. Basically इंट्रो में हमें ये बताया गया है कि कैसे लीन प्रोडक्शन का यूज करके कंपनीज आज की चेंजिंग ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनी हुई है। इट हाईलाइट्स कि लीन प्रोडक्शन से सिंपलर और वेस्ट रिड्यूस किया जाता है, जिससे उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है और कस्टमर के नीड के रिस्पॉन्स बेटर होते हैं। Obstacle 1 basically talks about the challenges जो ट्रेडिशनल मास कंपनी ने लीन प्रोडक्शन में स्विच करने में फेस करी थी। Obstacle 2 कंपनीज को लीन प्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करने का मोटिवेशन मिलता है जब वो देखते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर है वो इससे प्रैक्टिस करके सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो इनोवेशन और कंपनी को अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रखने के लिए इनकरेज करता है। ऑब्स्टिकल 3 इन शॉर्ट इस ऑब्स्टिकल में हमें बताया गया है कि कैसे लीन प्रोडक्शन में चेंज होने के लिए ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है।
जी हाँ, लीन प्रोडक्शन में चेंज होने से लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग की जा सकती है, बट सिक्योरिंग इनिशियल फाइनेंस सपोर्ट कैन बी अ बैरियर फॉर कंपनी, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। कंक्लूजन, द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड मास प्रोडक्शन से लीन प्रोडक्शन मेथड में ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें लीन प्रोडक्शन को अडॉप्ट करने की इम्पोर्टेंस पर स्ट्रेस दिया गया है, सो दैट कंपनी रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द इवॉल्विंग मार्केट। Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.